तो भगवान इस बार हो जाना प्लीज। तीसरी बार रिकॉर्ड करने लगा ये। पहली बार मैडम की शक्ल सही नहीं आई थी। दूसरी बार हमारे फोन हमारा साथ देना छोड़ गए। मेरा नहीं था उसमें, मतलब मेरा फोन भी वही रिकॉर्ड ही किया है, पर एक्चुअली हम देखिए प्राइमरी जिनके प्रो मैक्स हमने बोरो किया अपने फ्रेंड्स की, तो जैसे ये प्राइमरी कैमरा है और इसका प्राइमरी कैमरा यहाँ पे लग रखा है, तो वो दोनों को कैमरे डेड हो गए और सामने वाला चला। अब चक्कर है कि हम प्राइमरी कैमरा में देख के बात करते हैं, तो जो मेन कैमरा बस उसमें बहुत बेकार लग रहा है, तो वही है वैसे। पर है कि अंधेरा बड़ी जल्दी हो गया ना, बहुत जल्दी हो रहा है, जैसे जैसे विंटर्स पास आती जा रही है वैसे वैसे अंधेरा जल्दी होता रहा है। वही अब इसके कैजुअल है, क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है भाई, अगर 12 घंटे की शिफ्ट है ना तुम्हारी, तो लिटरली ऐसा होता है कि तुम सुबह अंधेरे में गए हो और रात में अंधेरे में आ रहे हो और सूरज के दर्शन ही नहीं है। वैसे तो सर्दियों में सूरज कम ही निकलता है यहाँ पे। हाँ, बट फिर भी तुम बहुत कम टाइम के लिए रोशनी देखते हो, सनलाइट देखते हो। और तू विंटर्स में मतलब जो हॉलीडेज होती है तो फुल टाइम काम करती है उसमें? हाँ, जो नॉर्मली क्रिसमस हॉलीडेज होती है उसमें फुल टाइम करते हैं, लेट नाइट तक शिफ्ट्स होती है, तो या क्रिसमस का फायदा वैसे है, डबल पे मिलती है उसमें। मेरे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे डबल पे मिलती है, सारी जगह मेरे को भी। तो सर फिर बढ़िया है, पर वो पैसे बन जाते हैं। पर जब ये है कि जो नए स्टूडेंट आते हैं सितंबर एंडिंग में, उनको पहले ईयर में ना जॉब मिलनी बहुत मुश्किल होती है। वो तो है, जॉब मिलना काफ़ी मुश्किल हो गया है ड्यू टू रिसेशन एंड ऑल। यूके में जॉब्स, घर, बहुत मुश्किल है घर मिलना। और तू नाइट शिफ्ट करती है ना? हाँ, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, मतलब 1-2 बजे तक मैक्स, बट मैं कैब से अप डाउन करती हूँ बिकॉज माई कंपनी पेज फॉर दैट। बट आई विल सजेस्ट पीपल हु यूजुअली कम अराउंड, लाइक जो प्रॉपर नाइट शिफ्ट करते हैं 4-5, तब तक अंधेरा ही रहता है। तो अगर कुछ लोग होते हैं जो बस से आ जाते हैं या फिर वॉक कर लेते हैं, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा कैब से करें, बिकॉज यूके इज नॉट क्राइम फ्री, बर्मिंघम इज नॉट क्राइम फ्री, तो या। पर तेरे साथ हुआ कभी कोई इंसिडेंट कि तू आई हो मतलब काम से, तेरे को गूफी वाइब्स आ रही हो? मेरे साथ नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हुआ था कि उसका कैब ड्राइवर उससे कुछ बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहा था। जैसे कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, हाउ ओल्ड आर यू एंड वेयर डू यू लिव एग्जैक्टली। सो ये थोड़ा मतलब इट्स क्वाइट पर्सनल। कैब ड्राइवर्स होते हैं जो पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम फिनिश कर रहे हो, तुम इंडिया से हो, तुम हो कहाँ से, ये सब, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन। बट बॉयफ्रेंड्स रिलेशनशिप इज क्वाइट यू नो अनकम्फर्टेबल फॉर एनी वन, स्पेशली फॉर अ गर्ल। देन उसने किया क्या था कि उसने ग्रुप पे मैसेज किया एंड वी सजेस्टेड टू शेयर हर लाइव लोकेशन। तो उसने अपनी लाइव लोकेशन शेयर करी एंड इट वाज लाइक उसने मेरे को बताया था कि उसके लाइक जहाँ हम काम करते हैं और उधर से उसके घर का रास्ता इज लाइक अराउंड 10 minutes, बट इट टुक हर half an hour to reach there because cab driver was like, oh इधर डाइवर्जन है, इधर रोड ब्लॉक है, ये है वो है। मतलब ड्राइवर उसको कहीं और ही लेके जाता रहा? कहीं और लेके जा रहा था, आई डोंट नो क्यों ऐसा किया, बट लेटर ऑन शी कंप्लेन्ड ऑन उबर फॉर दैट बिहेवियर। ओके, और उबर का कोई रिएक्शन आया उसके रिलेटेड? आई डिडंट आस्क, मैंने उसके बाद को। पर ये है कि कई बार ऐसा होता है रात को अगर तुम सफर करते हो या फिर रात को तुम शिफ्ट से आते हो, खासकर 12 बजे के बाद मिडनाइट, तो लिटरली गूफी वाइब्स आती हैं। खासकर जो मेन रोड जो होती है वो तो यहाँ पे चलती रहती है ना, मेन जो हाईवे वाली रोड है, मोटरवेज वगैरह हैं, वो बिजी रहते हैं काफी। और वेल लिट रोड्स होती हैं, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। पर ये है कि अगर तुम किसी मतलब सब्सिडरी रोड पे जा रहे हो बिल्कुल, जो मतलब इतनी बिजी नहीं है, खासकर अगर तुम्हारे घर के सामने वाली ये वाली रोड ही है, तो यहाँ से अगर कोई रात को आता है तो बिल्कुल अजीब सी वाइब्स आने लग जाती हैं। हाँ, जब भी मैं अगर रात के 11 बजे के बाद, 11 साढ़े 11 बजे के बाद, आई डोंट प्रेफर टू कम बाय दैट रोड। एक मेरे घर के पीछे वाला रास्ता है जो हाईवे से कनेक्ट होता है, तो मैं उसको लेती हूँ हमेशा इफ आई एम वॉकिंग, विच आई फील सेफ। सो हमेशा आपको चलती फिरती रोड वाला रास्ता ही लेना चाहिए। वही है, जो बच्चे अभी नए आएंगे खासकर मैं उनको कहना चाहूँगा, मतलब हमें भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर लास्ट में जो हमारा 1.5 और 2 years लगभग हो चुके हैं, उसके एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं कि थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि काफ़ी वीडियोस भी पहले वायरल हुई थी। मैंने तेरे को एक वीडियो भेजी थी, मेरे ख्याल से कोई एंट्री की थी, जिसमें 2 बंदे हैं, वो एक बंदे को चाकू लेके मार रहे हैं, भाग रहे हैं। एंड इट वाज अ रेजिडेंशियल एरिया, मतलब
रेजिडेंशियल एरिया यहाँ पे बहुत क्वाइट हो जाते हैं आफ्टर 8 PM, हाँ आफ्टर 8 लगभग 7 8 PM। और इवन अगर विंटर्स हो तो ज़्यादा जल्दी डार्क होता है, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा क्वाइट हो जाता है। एंड उधर कुछ भी हो सकता है, उधर कोई बाहर नहीं निकलता, लिटरली वे में कोई बाहर नहीं निकलता। वही। और अभी जो नए बच्चे आएंगे, मैंने सुना है कि अभी घर की दिक्कत भी बहुत आ रही है कि रेंट बहुत हाई लेवल पे चलेगा, मतलब काफी हाई राइज है रेंट में, और राइज तो है ही है और घर भी नहीं मिल रहे। हाँ, मतलब अगर आपको घर मिल रहे हैं तो वो बहुत ही प्राइजी है। इवन लाइक अगर आप एक स्टूडियो ले रहे हो, इट्स अराउंड £1000 फॉर अ स्टूडियो स्टार्टिंग। हम से इधर घर मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली आफ्टर कोविड, बिकॉज लोग अब मूव नहीं करना चाहते इधर से उधर। मेरे को भी आई गेस 6 महीने के स्ट्रगल के बाद ये घर मिला है। एंड ऑनेस्टली इस घर को भी समहाउ मैंने और मेरे फ्लैटमेट ने ही थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाया है, रहने लायक बनाया है, बिकॉज ये भी थोड़ा अनफर्निश्ड था। पहले तो कहीं और रहती थी ना? पहले मैं ओके, सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। पहले मैं अराउंड सितंबर में मैं शिफ्ट होने वाली थी, बट ड्यू टू सम इश्यूज, इंश्योरेंस इशू, विच माई लैंडलॉर्ड सेड कि आप लीगली उधर शिफ्ट नहीं हो सकते। बट मैंने अपना सारा पेपर वर्क, अपना सारा डिपॉजिट अगस्त में ही कर लिया था, विच इज़ लाइक 1 month प्रायर। ठीक है, और ऐसे ही करना चाहिए आपको। अगर आपको पता है आपको मूव आउट करना है, स्टार्ट सर्चिंग योर हाउस फ्रॉम लाइक 2 months बिफोर। एक महीने पहले फाइनलाइज कर लो। तो मैंने वो किया, बट वो कंटिन्यू ऐसा होता रहा। सो आई शिफ्ट टू एयरबीएनबी, आई लिव्ड देयर फॉर लाइक 1 month। एंड उसके बाद मैं एक टेम्प्रेरी प्लेस पे गई जो मेरे लैंडलॉर्ड ने ही प्रोवाइड करी थी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा अनफर्निश्ड थी, मतलब उधर कुछ काम नहीं करता था। वॉज लाइक खंडर बोल सकते हो तुम। उधर ना बाथरूम की लाइट्स थी, बस 2 मैट्रेसेस थी, और जो लाइक वॉशिंग मशीन तक नहीं थी उधर। और जब तुम मूव हुए थे, जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था नए घर का, जो तुम्हें इंश्योरेंस की वजह से नहीं मिला, तो उसका तुमने मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर साइन किया था पूरे? प्रॉपर मतलब साइन किया था, प्रॉपर। और जब एयरबीएनबी में गए तुम, तो उस एयरबीएनबी तो काफी महंगा पड़ा होगा तुम लोगों सो द थिंग विद एयरबीएनबी इज कि अगर तुम मंथली करोगे तो तुम्हें थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अगर तुम वीकली करोगे तो वो वीक डेज का प्राइस अलग लेता है, तो वीकेंड्स का प्राइस अलग लेता है। तो वीकली उस हिसाब से होता है, और वीकली इज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो हम वीकली कर रहे थे बिकॉज मेरा लैंडलॉर्ड कर रहा था कि ओ नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, ये करके। तो हमें वो बहुत प्राइसी पड़ा। इट वॉज अराउंड लाइक £750 फॉर अ वीक। और £750 फॉर अ वीक? या और तू 4 हफ्ते रही है वहाँ पे? या टू बी प्रिसाइज। और तुम कितने लोग थे जब वहाँ पे रहते थे? लाइक two लाइक 2 person over there। 2 persons, और yeah. 750 तो काफी ज्यादा है कम से कम। हाँ। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम शेयरिंग में रहते हो तो महीने का मेरे ख्याल से ₹350 खर्चा आता है, Yeah. बिल्स एक्सक्लूड करके। बिल्स करके मैक्सिमम 400-450 में हो जाता है। हाँ। वही। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो इंडिया से स्टूडेंट आते हैं उनके साथ प्रॉपर्टी वाला स्कैम बहुत होता है। प्रॉपर्टी वाला, या वो तेरे फ्रेंड के साथ हुआ, तो वो बताएगी हुआ क्या था? सो हुआ ये था कि उसने इंडिया से एक प्रॉपर्टी बुक करी थी, एंड उसने डिपॉजिट दे दिया था, एंड इट वाज लाइक 3 months डिपॉजिट, विच इज़ क्वाइट यूजुअल। अगर तुम यूके में भी अगर घर शिफ्ट कर रहे हो तो तुम्हें 3 से एक इज लाइक मिनिमम, तुम्हें होल्डिंग डिपॉजिट देना पड़ेगा, देन 3 महीने, देन 6 महीने तुम्हें अपफ्रंट अपना जो डिपॉजिट है वो भरना पड़ता है। बट वो इंडिया में थी, एंड जब वो यहाँ पे आई उसको पता चला दैट द प्रॉपर्टी डजंट एग्जिस्ट। लाइक जो लैंडलॉर्ड था उसने कॉल नहीं उठाया, एंड आफ्टर लाइक वो पोस्ट कोड जो उसने, हम एड्रेस डालते हैं ना नीचे, तो वो पोस्ट कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता था कहीं, वो गलत पोस्ट कोड था। और तुम्हें, जब मैं इंडिया में थी, यहाँ पे हर चीज़ पोस्ट कोड के बेसिस पे चलती है, ठीक है। बट आप जब इंडिया में होता आपको ये नहीं पता होता, यहाँ आने के बाद आपको नॉलेज होती है उस चीज़ की, तो उसको कोई आइडिया नहीं था, एंड बस, और एंडेड अप लूजिंग द मनी है। या वही इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इंडिया से अब तुम डेस्परेट होते हो, और कोई बच्चा आया होता है, लिटरली इमिग्रेशन ऑफिसर भी ये पूछता है कि तुम रहोगे कहाँ यहाँ पे,
और अगर तुम्हारे पास उसका प्रॉपर आंसर नहीं होता तो कई बार वो शक करने लगे आते हैं, और कई बार मतलब तुमसे ज्यादा इंक्वायरी करने लगे तो हो सकता है कि तुम्हें वापस भेज दें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि सिर्फ इसको एंटर करना है। और इसलिए घर बुक करना इंपॉर्टेंट है, और काफी लोग इंडिया से बुक करके आते हैं, और काफी लोगों के साथ ये स्कैम होता है जहाँ तो प्रॉपर्टी होती नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने रैंडम प्लेस किसी जैसे मैं जा रहा हूँ सड़क पे, मैंने फोटो खींच के प्रॉपर्टी की डाल दी है, डिटेल्स मैंने सारी फेक दे दी है, तुम वापस आओगे उस प्रॉपर्टी वाले बचाओगे, वो कहेगा हमने तो डाली नहीं, और पैसे कोई और लेके चला गया है। तो ये स्कैम मतलब आराम से हो सकता है कि इंडिया बैठे किसी को नहीं पता। तो इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन यही होता है कि तुम जहाँ तो प्रॉपर जो स्टूडेंट अकोमोडेशन होती है, नो डाउट वो महंगी होती है, पर है कि इनिशियल पीरियड में वो सेफ होती है। जहाँ फिर अगर तुम्हें वो थोड़ी महंगी लग रही है तो कोई प्राइवेट अकोमोडेशन भी होती हैं जो काफी है, जैसे एम्बर स्टूडेंट है एक मतलब वो प्राइवेट है, पर ये थोड़ी मतलब आम शेयरिंग से तो थोड़ी तुम्हें महंगी पड़ेगी, मेरे ख्याल 400-500 रेंट पड़ता है उसका। ये होगा तुम सेफ रहोगे उस जगह, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, तुम्हें घर साफ मिलेगा, लाइक जो भी तुम्हारा रूम है, घर तो नहीं खैर, रूम जो वो साफ मिलेगा, क्लीन मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, एंड यू विल गेट योर ओन स्पेस ताकि तुम एडजस्ट करो, क्योंकि तुम्हें 6-7 महीने इधर एडजस्ट होने में लगेंगे। देन व्हेन यू गेट टू नो द सिटी, तुम एक्सप्लोर करो, तुम्हें शिफ्ट करना है। हालांकि इधर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अराउंड 52 वीक्स विच इज मोर देन अ ईयर, समथिंग लाइक दैट, बट it's worth it. But like मेरा सजेशन यही है कि कोई नया बंदा आ रहा है, अगर तुम्हारा कोई सबसे बेस्ट थिंग है कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव है उसे को ढूंढ के रख दो, कि वो थोड़े चीप पड़ते हैं अगर तुम शेयरिंग में रहते हो। पर अगर कोई रिलेटिव नहीं है तो सबसे बेस्ट है कि किसी प्राइवेट अकोमोडेशन पे जाओ, वो बुक कर लो, 9 months का कॉन्ट्रैक्ट होता है, नो डाउट यू आर पेइंग अ बिट मोर देन अदर्स फॉर 9 months, बट इट इज अ सेफ ऑप्शन फॉर यू, एंड देन यू नॉट एंडेड अप लूजिंग मनी। और तुम कहीं इंडिया से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हो और बाद में अगर तुमने 3 month का रेंट दे दिया, अगर वो यहाँ पे आके कोई प्रॉपर्टी निकलती नहीं, तो उससे अच्छा है कि तुम थोड़ा पहले ही महंगा ले लो, एक तो जगह अच्छी होगी और एक थोड़ा सेफ ऑप्शन होगा। सेफ ऑप्शन और सारी फैसिलिटीज मिलती है, मतलब बहुत अच्छा होता है जो उनकी अकोमोडेशन होती है, और काफी मतलब काफी फैसिलिटी होती है, खेलने के लिए बना रखा होता है, एक ऑडियो विजुअल रूम उनका अलग होता है, पूरा गेम रूम होता है, और बाकी वो डिपेंड करता है कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना मतलब बढ़िया मिल जाएगा। पर ये है कि अगर सेफ्टी के लिए अगर सबसे चीप वाले में भी कर रहे हो तो वो आपके लिए सही रहेगा। और एक जॉब फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों के साथ, जॉब फ्रॉड जहाँ डाटा चोरी हो जाता है, फिर किसी रैंडम कॉल्स आती हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। लाइव एग्जांपल, हाँ तेरे साथ भी तो आता है, वो बताएगी क्या हुआ था डिटेल में थोड़ा सा। सो हुआ ये था कि मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो मैंने अप्लाई करा इंडीड पे करा। इंडीड इज लाइक हियर द ऑफिशियल वेबसाइट टू get the job, find a job. It's quite very famous as well. Yeah, it's quite famous. So I was applying over there, and the next day or after like 2 days, I get a message on WhatsApp that, oh, we got a job for you, it's about digital marketing and all that. And then I was like, yeah, fine, I'll do. I did the training for like a week, and after a week, when I invested a little bit more money, I ended up losing around 3,000 to 4,000 pounds. यानी कि देखो स्टार्टिंग में पैसे दिए उन्होंने। Yeah, so initially they were paying me a good amount. Okay. But it like one day there was like a hype in the money, and they were like, if you add a little more, you will get more in returns, and I did. Then it's like, oh, there's some problem, so you need to add a little more and you will get your all the money back. So I asked my friends that I need some money, is like that. So they gave me the money, and I ended up losing that. And I was, because they were telling me like you need to add a little more, and after that I was panicking कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब तो ये मतलब तो ये कह रही है कि उसने पहले तेरे को स्टार्टिंग में ये कहा कि तू इन्वेस्ट करेगी, लाइक इट वाज लाइक कि तू सस्ते रेट पे ले रही है और महंगे में बेच रही है, तो पैसा मिलेगा तेरे को। हाँ, कुछ ऐसा था, लाइक आई कांट डिस्क्राइब इट इन अ वेरी गुड वे, बट मैं somehow ऐसा था कि वो आपको इन्वेस्ट करना है, आपको रिटर्न्स मिलेंगे उसके, इस टाइप में था। और तेरे को इनिशियली उन्होंने दिए भी गुड रिटर्न्स, उन्होंने मेरे को पैसे भी दिए। इट्स अ वेरी, क्योंकि आप they were building trust. Okay. They were building a relationship कि हाँ ये चीज हो रही है, मतलब ये हमारा genuine मान, एक तरह शिकार को फंसाने के लिए चारा फेंकते हैं। और तेरे को थोड़ा सा फील नहीं हुआ कि वो फ्रॉड चल रहा है? No, after like when I told my friends about this,
जब उन्होंने मेरे से थर्ड टाइम पैसे मांगे, my friends said straight away like, you know, it's a scam, it's a scam. I was like, no it's not. मैं उससे 5 मिनट लड़ी हूँ. अच्छा तो फ्रेंड से लड़ रही है. मैं हंस रहा, मैं कहा नहीं नहीं यार ऐसे थोड़ी ना है, मेरे को पैसे मिले. like no bro it's a scam. It's like, then I was like in a bit shocked, ये क्या हुआ. So what, like, so how much you ended up using Like around 4,000 pounds in a day? in a day. That's so huge. So like, how was like I was like experience? nothing. I was like start crying. I called my parents. I called my father. I was crying. Like I need to return home. I want to come back. I was like no, you're not coming back. You're not coming back. Yeah, Like, and I'll pay. Don't worry. I'll pay. that's the thing. Like when emotional things happen, you start to break down. Yeah. And that's, I think, very common in countries like students come to abroad and then things happen with them, because if you're coming here, life, like, You're desperate for the money. You You- will do anything. you're desperate for the money, and like life tests you. Yeah. So, and it's a very good thing, like your parents supported you for that. Yeah. And that's, I think personally, if you are coming here and because you have a good financial support from back, like not that much, I know that it's like a hard earned money by your parents, Yeah. but like अभी घर वालों के पीछे जो सपोर्ट होती है, तो ये होता है कि तुम एक तरह से मेंटली स्टेबल हो जाते हो. हाँ, ऑफ कोर्स तुम्हें दुख तो होता है उस चीज का कि हाँ तुमने एंडेड अप लूजिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी, पर ये है कि तुम डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ नहीं जाते. Yeah. तो इसलिए तेरे अगर मेरे पेरेंट्स का उस टाइम कोई और रिएक्शन होता, you know, if they didn't support me that much, maybe मेरे पास हिम्मत नहीं होती that I could have stand up and fight, you know, because my account was in like zero, literally zero. So मेरा तो बीपी लो हो जाता है भाई. मेरा 4 डिजिट से अकाउंट गया, मेरा बीपी लो. क्यों हो रहा है, बट नहीं. तो my parents supports me a lot. they like, मैं कहीं भी जाऊँ, they have that trust in me कि भाई ये कुछ गलत नहीं करेगी, and मेरा भी फर्ज बनता है कि हाँ मैं कुछ ना गलत करूँ. Even when I go to clubbing and all, Yeah. I always tell my mother that भाई मैं 5 बजे आई, मैं 6 बजे आई, मैं आज क्लबिंग जा रही हूँ, ये प्लान है. So like your parents are well informed by you, like what have Yeah, you doing yeah. over there? I tell them everything. I tell them everything कि भाई ऐसा ऐसा है, आज मेरी ये है, आज मेरा ये है. I'm going to party. मैं हाउस पार्टी में जा रही हूँ, मैं इसके घर जा रही हूँ. My mother knows. अगर नहीं भी है तो, और अगर बाई चांस मैं बताना भूल गई, सडनली प्लान बन गया, तो I call her like I'm somewhere, I'll call you later. She's like okay fine. I think it's a very good thing, like your parents are Yeah. well informed, and also like there is a trust, like Yeah. our daughter is alright, or like our son is alright if they're informing, and it's a very good thing. to tell them. That's very important if you're because I'm a single child, Yeah. so it's very important. All their concern is towards me. So yeah. So as we are talking about the financial support, so I want to bring another issue, because some students, especially the bachelor's one, I think like the students which are coming for the masters, they're coming for 1 year, they already have paid the fees for 6 months, and then they only have to work a few more months to earn the other 6 months, or otherwise they can also, like, if they're not even earning that much, in another 6 months they're gonna got the PSW, and then they can earn back the money. Yeah. So leaving them aside and leaving the couples, because it's easy for the couples because they earn good, because one is working full time and other couple is like working 20 hours, and I think they ended up making a decent amount a week, and then ended up like making 2200 to 2400 Yeah. in a yeah, month. Yeah. So I think that's pretty good, like not that much, but like that's pretty good to For like the- for the for the initial living things, expenses yeah, and yeah. for the savings. But पर्टिकुलरली मैं उन बंदों पे फोकस करना चाहता हूँ कि जो बैचलर्स के लिए आते हैं हाँ. और वो सिर्फ 6 महीने की फीस भर के आते हैं, और दे थिंक दे विल कम हियर, दे विल वर्क लीगली विच इज 20 hours and then full time in holidays, and they would be able to pay their whole fees while working here and also manage their living expenses. No, you can't. Honestly saying, you can't do that. If you're paying your half fees, you're coming over here, if you think that I'll do other half by myself, you can't. भाई तुम्हें थोड़ा टाइम तो एडजस्ट करने में लग जाएगा, तुम्हें जॉब, और तुम इतने लाइक इतने भी लकी नहीं हो भी सकते हो, बट ये भी नहीं है कि तुम्हें जॉब आते ही मिल जाए. ठीक है, इधर पेस का भी बहुत डिफरेंट होता है. एनआई पे तुम्हारी एज के डिपेंड होता है. अगर तुम बैचलर्स करने आते हो, सो इफ यू आर लाइक 18 to 20, your
wage is like 750 something, which is quite low. And अगर तुम उसको 20 घंटे से करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, I guess. वही 650 700 समथिंग बनेगा कुछ. मेरा सीधा सीधा हिसाब है, क्योंकि अभी 10 पाउंड को लेके चलो मिनिमम 10 एवरेज मिनिमम 80 10 पाउंड बहुत कम लोगों को मिलता है. खैर इधर इट्स लाइक अगर तुम वेयर हाउस में काम कर रहे हो या फिर कोई हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, देन यू गेट. क्योंकि जो बैचलर्स का बच्चा आता है वो खासकर इंडिया से छोटा ही आ जाता है, छोटा आता है. 18-19 साल के वाले को इतनी पे ही है यहाँ पे, मतलब 10 से कम ही है इस टाइम. 10 से पर कम फिर भी अगर तुम 10 पाउंड भी लगा लेते हो कि तुम्हें 10 पाउंड 10 से एवरेज बहुत मिल रही कम है. है. नहीं पर If फिर you are 21 then you get 950. yeah but like I'm like going with the point, In like general, everybody is yeah, like yeah, 10 yeah. पाउंड सबको मिल रहे हैं. कोई भी मेरे से पूछता है मैं सीधे सीधे हिसाब बताता हूँ कि भाई 80 घंटे तो काम कर सकते हैं मेहनत के, 80 into 10 800 पाउंड तूने कमा लिए, और बाद में 400 पाउंड रेंट. 400 450 is your rent, living expensive. Then उसमें ट्रैवल कितना कॉस्ट आएगी, ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का, बचा, ग्रोसरी बची, फोन बिल्स. या तो बड़ी मुश्किल से अगर तुम सेविंग करते हो और बिल्कुल टाइट टू टाइट कि तुम बाहर का नहीं खाते और यू आर गुड एट सेविंग मनी एंड काफी मतलब टाइट बजट रखा है, मैक्सिमम यू विल बी एंडेड अप सेविंग 100 और to जब तुम 150 स्टार्टिंग pounds. में आ रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि तुम इतना सेव कर पाओगे, बिकॉज एक होता है भाई ह्यूमन साइकोलॉजी है कि तुम्हें बाहर का हर चीज़ ट्राई करना है, तुम्हें क्लबिंग जाना है, तुम्हें बाहर रेस्टोरेंट में खाना है, तुम्हें नई यहाँ की जो फेमस डिशेस हैं वो ट्राई करनी है. सो आई डोंट थिंक कि तुम इतना, और अगर तुम नए भी नहीं हो, अगर पुराने भी हो, मैं भी कभी कभार होती हूँ यार इस महीने बाहर का नहीं खाना, फिर भी मेरे 3-4 ऑर्डर समहाउ होते ही हैं, क्योंकि नहीं कर पाते हम. Because the schedule is so much busy, like you're going to work, you're going to uni, and then you're also doing assignments and studying for your exams, and then ended up with very less time. Yeah. And sometimes you are so exhausted after doing all the things, because we got the habit in India like we don't do anything. And like here we have to do everything on our own. Especially I'm a lucky child because I live with my family, so that's a very different case in my, but like in case of you and many students coming back from India, I think it's like very difficult thing to manage all the things. या कभी कभार तो भाई दिन का एक ही मील होता है, या तो वो भी नहीं होता. तो वही क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई बना के थोड़ी ना देगा तुम्हें, तुम यहाँ पे अपना खुद बनाओगे, खुद खाओगे, कोई तुम्हारे लिए कुछ करेगा नहीं. यहाँ पे सीधी सी बात है, साफ साफ. और ये भी है कि फिर ऑर्डर तुम करोगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 2-3 पाउंड में सर जाएगा. अगर एक मिनिमम 15 to 20 pounds. 15 to 20 अगर तुम pounds. एक अगर 15 pounds when you are just ordering one thing, 20 pounds and above if you are like तुम्हें ड्रिंक्स भी मंगवानी है, ड्रिंक्स ने सॉफ्ट ड्रिंक्स, लस्सी हो गया या फिर कोई जूस हो गया, मिल्क शेक हो गया, एंड यू आर ऑर्डरिंग समथिंग एल्स, इट्स मिनिमम 20 pounds. So it's quite expensive and स्टार्टिंग में खर्चा होएगा, क्योंकि वो सही बात है कि साइकोलॉजी, मैं ये नहीं कहता कई बच्चे जो बचाते हैं वो बचाते भी हैं जो स्टार्टिंग से करते हैं, पर ये कि मोस्टली यू एंडेड अप, आई एम टॉकिंग ऑफ होल पर्सपेक्टिव, लाइक मोस्टली जितने बच्चे आएंगे कि क्यूरियोसिटी होगी. और ऑफ कोर्स अगर तुम यूके आए और सिर्फ तुम काम पे जा रहे हो, यूनी जा रहे हो और फिर एक्सप्लोर नहीं कर रहे तो मैं एक that's a टाइम पे different खुद ही thing. बोर हो जाओगे कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, Literally. यूनी घर जॉब घर वापस, ये वो बोरिंग हो जाओगे. And like we are talking about the legal perspective. Illegally तो कुछ भी बहुत सारे लोग करते हैं, पर which is not right to do because यहाँ के लॉ थोड़े काफी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं अब, and you know you should be careful if you are doing illegal things, you know. Yeah. And I also want to know your perspective, because you are a girl and people have now started saying like it's not safe to send a single girl to a foreign country, and because it's not safe, there are like different work conditions now, and then recessions, difficulty in getting the job, sharing their flats with the other people. So what is your belief? My belief is like it's not gender based. If it's not safe, it's not safe for the girls and boys, both of them. And what else? Recession, yeah, it's gonna affect both the genders. To be honest, it's not like, oh, we're not gonna give the women's job and all that. No, it's just how mentally strong you are and how you can handle the situation. You don't need to panic, you don't need to give up. You just need to be sure what you're doing. You need to think that, yeah, okay, I'm doing this right. Okay, it's not happening, don't worry, do not give up, just keep doing that.
And I think it's like a very important, especially for, I think in the both cases, but especially for like a girl coming over here, the parents are supporting her even financially and mentally, and that's very important thing for her. Every parent should support their child, like, because they need their emotional support, they need their financially support, they need their backup, and the backup is the parents. And I also observe like when the new people started coming here, they are like very much attracted towards like pubs and clubs. So सबको मतलब यहाँ पे आके ऐसा होता है कि चलो क्लब चलते हैं, स्टार्टिंग में काफी ज्यादा जाते हैं, मैं आज तक नहीं गया, हाँ पर ये तू जाती है मेरे को पता है। हाँ तो तूने क्या नोटिस किया कि इंडियन थोड़े है क्रेजी क्लब्स को लेके? यार देखो, मैं ऐसे कुछ गलत नहीं बोल सकती, बिकॉज स्टार्टिंग में जब मैं भी आई थी मेरे को भी बहुत क्रेज चढ़ा था कि भाई क्लब जाएंगे, पब जाएंगे। जो कि मैं गई भी थी, मैं फर्स्ट ईयर में बहुत क्लबिंग गई थी। पर उसके बाद हुआ ये था कि पता नहीं मेरा इंटरेस्ट अपने आप थोड़ा कम होता गया, आई डोंट नो व्हाई। इसलिए मे बी क्योंकि मेरे को अब वो पैसे, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू क्लब, तुम्हारे 50 पाउंड कहीं नहीं गए, तुम 50 पाउंड उधर उड़ा ही रहे हो समय, बिकॉज तुम अच्छा एंट्री लेते हो अराउंड 8 to 10 पाउंड्स। तुम अगर ड्रिंक्स पियोगे इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, सो तुम अगर उधर 20 पाउंड की भी ड्रिंक पियोगे, देन तुम वापस यू नीड टू कम बैक फ्रॉम कैब। कोई बस सर्विस अवेलेबल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तुम्हें कैब से आना था, विच इज़ लाइक अराउंड अगेन 7 to 8 पाउंड्स, डिपेंड्स हाउ फार यू लिव फ्रॉम द सिटी सेंटर। तो 50 पाउंड का तो तुम अगर क्लब जा रहे हो, हाँ क्लब जा रहे हो, तो पर नाइट इज 50 पाउंड्स। तो मेरे को वो पैसे अब इन्वेस्ट करना उधर अच्छा नहीं लगता। आई हैव शिफ्टेड मोर इन टू द ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग द यूके। तो अगर मैं 50 पाउंड में मैं अगर घूम लूँ, एक सिटी एक्सप्लोर करूँ, मुझे वो ज़्यादा वर्थ इट लगता है। अदरवाइज if you like clubbing, it's very nice, you should go। It's like a whole weekend, it's a whole street for the clubs on the weekends, which is very nice and quite lively place to be in. And how it is like different from India, like what do you think? From India, it's like, I guess I have never been to club in India, and I'm damn sure my parents wouldn't have allowed me to go in the club in India, because it's quite unsafe over there. Over here it's fine, you go with a group, and there's police vans, there are ambulances, there's quite a high security in the club as well. The bouncers are very strict, according, like, they won't tolerate anything, any misbehave. If a girl say this boy is troubling me, they will throw that boy out of the club. So it's very safe if you want to go to club. But you need to be alert about that. You need to have sense that how you're acting, how you're behaving, with other people and with yourself as well. And be careful with the drinks. With the drinks, because here, I guess everywhere it's like, you have heard cases of spiking the drinks. In here as well, it's quite common. If you're gonna leave your drink, and people might drug it, they can misuse it, and you can face the consequences after that. So there was an incident, I don't know which place was, but it was in UK. So my dad sent me that news. I don't know why he sent me that, but like it was a boy, and then I think there was like some Britishers got like drunk and everything, and one of the lady that got separated from the group, that boy is literally carrying that lady across whole city on his shoulders. That's in CCTV. Then he like taken her to his like flat or room, done the stuff. Now he's been deported and now he's ended up in the jail. But that's the thing, because you have to keep your sense like I'm not doing that. हाँ, वो खुद वही ना, सेल्फ अवेयर होने चाहिए, तुम अलर्ट होने चाहिए पूरे क्लबिंग में कि मेरे को अपनी ड्रिंक नहीं छोड़नी। इवन व्हेन आई गो टू क्लब, मेरी मम्मी मेरे को यही बोलती रहती है, ड्रिंक मत छोड़िए अपनी, कहीं पे भी मत कैसे कोई ऐसे ड्रग वगैरह। मैं कहा नहीं यार, मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ। तो हाँ, इट्स क्वाइट सेफ इफ यू गो विद अ ग्रुप। ये नहीं कह रही मैं 10 लोगों को साथ लेके चलो, बट इफ यू गो लाइक 2-3 फ्रेंड्स और 4-5 फ्रेंड्स, go in a group, you will enjoy more as well, and तुम्हारी सेफ्टी भी, तुम एक दूसरे की सेफ्टी कर लोगे।
ये नहीं कि बॉयज को ले जाओ, इवन गर्ल्स, अगर गर्ल्स का ग्रुप है तब भी तुम अपनी सेफ्टी कर लोगे. Like so I also want to make another point about the consent, because here if you are like going to club and attracted towards someone, so I think it's very important, like if you are asking them, ask a proper consent, don't go in a creepy way. That's like a bit like weird. If you wanna Here make, boys are desperate, like yeah, really desperate. and भूखे नंगे काटने को दौड़ते हैं. literally तो वही है कि consent अपना लेके चलो. You're approaching someone, that's fully right I think, but there is a way to approach. Ask them if you want to dance with someone, ask them can I dance with you. हर चीज़ का consent लो, और मेरे ख्याल से फिर तुम दिक्कत में नहीं फंसोगे. पर बाकी ये है कि थोड़ा, अगर तुम फंसे भी तो just tell the bouncers. Tell the bouncers, पर Tell हाँ the bouncer, tell the security. कि ये ऐसा हुआ है. पर चक्कर है कि थोड़ा माइंड में लेके चलो कि कोई, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें कोई झूठा ही फंसा देता है, कोई ऐसा हो जाता है. झूठा फंसा देता है, मतलब बहुत कम चांसेस है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना कि झूठा फंसा दिया है. बट अगर भाई तुम्हारा लड़ाकू नेचर है, इफ यू आर एग्रेसिव, इफ यू आर यू नो इनटू फाइट्स एंड ऑल, तो तुम्हारी कहीं भी फाइट हो सकती है, भले ही कितनी हाई टाइप सिक्योरिटी क्यों ना हो, तुम लड़ोगे. So be careful in that and ask the consent and don't look creepy and all. Another thing I want to ask you, like मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि ज़्यादातर स्टार्टिंग में जो कि फोकस हमारा स्टडी तरफ होना चाहिए, मैं उनके बीच में हूँ. मेरे को भी ऐसा लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं स्टडी से फोकस हटता है, खासकर जो मिडिल क्लास लोग आते हैं वहाँ से. मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, वो थोड़ा मनी की तरफ डाइवर्ट ज़्यादा हो जाते हैं. मनी की तरफ, हाँ वो हो जाते हैं. इधर इन यूके आपको अपनी प्रायोरिटी इज स्टडी, वो रखनी पड़ेगी. यूके बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ में, ठीक है. और इनफैक्ट मनी में कि आप अगर सोचो कि भाई मैं 20 के 30 घंटे लगा लूँगा, क्या ही पता चल रहा है गवर्नमेंट को, मैं क्लासेस नहीं करता, दे विल ट्रैक यू like in like weeks. I think they send like if you haven't attended it for a week, I think they send you a warning email, and then another warning email, and if you haven't received your visa will be withdrawn. Yeah, so they directly like don't even tell you, they directly send that to the UKPA. Yeah, and then so they are quite strict over there. And how you feel like the education system over here? I think we done it like in India, it was pretty much difficult, like till higher secondary we passed that. I never been to college and any university in India, directly came here. I think it's the same way there. Me as well. So, but like how it is, like do you feel like it is a bit easier than India or not? As you say, you have never been, me neither, so I can't compare like India and UK in terms of university or college education. Depending on the course, my course has this thing. So what I have learned is whatever I know about my course is related to my practical things going on the placements, not about the sitting in a hall attending the lectures. Yeah, they will give you some about, but the real study is when you go out for your placements. That what is my course all about. So yeah, I personally also think like that. So like here they focus more on practical skills, and also if you look for the weightage, then practicals carry more weightage as compared to the normal theory part of the subjects. Yeah. And also like I think that they make the classes so interactive, which some teachers try to do back in India. But here, like in every class I have attended, they try to do an activity to build the teamwork and to ice break among the students. To each other opinions, what's their understanding, which is fine. But what I have learned is from my placement, so I would say that. But like, which I feel like bit different. Like in India, if you have any problem, you can directly go to a teacher. Like I have. Oh, here you need to mail. So it's like because they literally want to track everything and make a proof of everything, so you have to mail, take an appointment, then you can visit and ask the problem. But trust me, if you have a genuine problem and they need to solve it, they're gonna solve it, but you need to be more patient. Yeah, but if you have a mental health issue or something like that, if you're going through something, and if you mail a certain email, they're gonna respond very fast. Like the response rate is quite nice. And trust me, like over here in UK university, they focus much more on mental health.
and I think every university has a team and have a specific email, and whenever you join the university, so they will provide you that email for the mentor and everything, and they literally focus on that. Yeah. So what's your suggestion to the students coming there? I know like we are not that much experience, but like we are 2 years experience, especially to parents and students coming here in next Uh-huh. intake. So what will be your suggestion to them? Oh, if I would have to give the suggestions, I would be like, okay. So, firstly, it's gonna be you need to be mentally strong. Like, just don't stay it. You need to be mentally strong, fight for yourself, and don't give up. Third is for the parents, back your children's, support them in any situations, because your support will make them fight. It's like a interrelation thing. Third is, I guess, focus on your studies, focus on the money. You should know how to manage your money properly. And the fourth is like, I guess, make good friends company. Friends plays an important part in your journey, in your struggle journeys. They will back you up as well. So yeah. So it was very nice talking with सुहानी, और पहली बार हमने कोई पॉडकास्ट किया, ट्राई किया. देखो बताना फ्रेंड्स आपको कैसा लगता है. ये थर्ड टाइम हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बार कुछ दिक्कतों से लाइटिंग सही नहीं आई तो सुहानी बिल्कुल अजीब लग रही, और सेकंड बार में हमारे कैमरा ही ऑफ हो गए, सिर्फ एक कैमरा चल रहा था तो काफी अजीब लग रहा था. थर्ड बारी में मैं ऑफ होने वाली हूँ. सो अभी हम लाइक लिटरली थर्ड टाइम कर रहे हैं, तो काफी मतलब थक गए हैं हम, और लिटरली लाइक फर्स्ट वाला काफी रैंडम किया था हमने, पर अब थर्ड टाइम में लिटरली अब तुम्हें सब स्क्रिप्टेड लग रहा होगा, क्योंकि लिटरली अब क्या ही बात कर रहे हैं. अब हम मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट छप गई है. अब वो स्क्रिप्ट ही छप गई हमारे दिमाग में, क्योंकि हम तीसरी बार वो सेम टॉपिक बात कर रहे हैं विद इन एन आवर. Last thing is, so do let me know how you feel like, and gonna bring some more people to the podcast, and gonna do some more podcasts. This is not a demotivating podcast or something like that. It's just the reality. So that's, and we sharing I'm our own just sharing experience. my personal experience, that what I went through, and I'm still over here. मेरे भी बहुत breakdowns आए हैं, but still I'm here. And chill भी बहुत है यार, इधर chill भी मैं बहुत करती हूँ. ऐसा कुछ नहीं है, chill life है मेरी. That's it all from my side, and see you in next From podcast. my side as well. Thank you. Bye bye. Bye bye. See ya.